नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज से जहां आपको हम बता दें कि संसद का सत्र यहां शुरू होने वाला है, वहीं मुंबई में कोहराम मचाकर कंगना मनाली का रुख उन्होंने किया है। साथ ही 1 और 11 में खबरें विस्तार से होंगी और रफ्तार से भी, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आज क्या है खास। कोरोना काल में संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अंदाज अलग है। हम आपको बताएंगे कैसे। साथ ही बात होगी ड्रग्स कनेक्शन में जेल पर पड़ी रिया की, जिसकी पोल सुशांत के 2 ड्राइवर्स ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खोल दी है। आगे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे सैलाब की तेज धार में 4 कार बह गई, और ठीक 11:30 बजे दिखाएंगे मुंबई टू मनाली कंगना का रण। लेकिन पहले रफ्तार से 100 खबरें। 1 और 11 में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में ड्रग्स का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें, रवि किशन ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले को उठाते हुए कहा कि इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। रवि किशन ने आरोप लगाया कि ड्रग्स के बहाने युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल श्रीवास्तव। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में। और इस बीच आपको बता दें, कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। सुबह सुबह मुंबई से निकली थी, 7:30 बजे के आसपास हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां पर अब से बस कुछ ही देर पहले कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ यहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई में कंगना वर्सेस शिवसेना, लगभग 4-5 दिनों तक जो सियासी बवाल वहां पर मचा, उसकी एक-एक खबर हमने आपको दिखाई। और उसके बाद कंगना रनौत अब पहुंच चुकी हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से वो निकलेंगी मनाली के लिए अपने घर। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, मुंबई में हमने देखा कि फिर किसी भी तरह की जो पहले आशंका थी कि हो सकता है किसी तरह का प्रोटेस्ट या फिर समर्थक उनके वहां पर देखने को मिले, चंडीगढ़ में क्या तस्वीरें कंगना के पहुंचने पर? देखिए, बिल्कुल कंगना रनौत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई हैं, और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया, और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुक रही हैं, और मनाली यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुकें या फिर अपने गांव धामला, जो मंडी के करीब पड़ता है, वहां पर आकर रुकें। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी है और सीधा यहाँ से मनाली की ओर रवाना हो गई हैं। कंगना 6 दिन पहले यहां से गई थी, तो उनके चेहरे पे कुछ चिंता के भाव थे। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट में कहा है कि उनको आतंकित करने की कोशिश की गई। वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं। इस दौरान उनका कार्यालय तोड़ने की कोशिश भी की गई, और अब उनको मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि जो उन्होंने पीओके का रिमार्क दिया था वो बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि इस दौरान उनके साथ बहुत कुछ हुआ और उनको आतंकित करने की कोशिश की गई। तो अब कंगना यहां से मनाली के लिए रवाना हो गई है, और यहां से उनका काफिला 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाली की ओर रवाना हो गया है। ओवर। वाई कैटेगरी की सुरक्षा यहां पर कंगना को मुहैया कराएगी। अब से कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट की लैंडिंग, उस वक्त की तस्वीरें, बहन रंगोली साथ में है, और ये जबरदस्त सुरक्षा का घेरा जो कंगना के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। उन्होंने वेव किया मीडिया कर्मियों को। और इस बीच हम आपको ये भी याद दिला दें कि जब कंगना यहां से रवाना हुई थी मुंबई के लिए, तब भी उनके इर्द गिर्द इतनी सुरक्षा दिखाई दे रही थी। हालांकि जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कंगना हो सकता है कि अपने घर पहुंचने से पहले मंदिर में रुके एक बार फिर से, जैसे कि वो यहां से रवाना होने से पहले रुकी थी और भगवान का आशीर्वाद लिया था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि कंगना जो है वो पहुंच चुकी हैं चंडीगढ़, और वहां से अब मनाली वो बाय रोड जाएंगी। तो कंगना का ये महारण जारी है, श्वेता। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से कंगना लगातार मुखर रही है। आज भी फ्लाइट पर बैठने से पहले उन्होंने ट्वीट किया और एक बार फिर से मुंबई को पीओके बताया। बिल्कुल, और अपने बात पर बिल्कुल अडिग हैं। मुंबई में भी
राज्यपाल से कल उनकी मुलाकात हुई, लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि अब शिवसेना के किसी भी नेता से कुछ पूछा जा रहा है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, खास करके संजय राउत की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और भी कई मुद्दे हैं, इसलिए यह मुद्दा इतना अहम हमारे लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने आपको दिखाया था मुंबई में, जब वो अपने आवास खार रोड में जो उनका घर है, मकान है, वहां से जब वो निकली थी तब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट की देख रहे हैं और यहां से रवाना हो चुकी हैं कंगना अपनी बहन के साथ मनाली के लिए। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है। पांच दिन के मुंबई के दौरे के बाद कंगना आज मनाली लौट गई हैं, लेकिन तेवर उनका बिल्कुल नहीं बदला है। थोड़ी देर पहले ही कंगना का विमान चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से वो सड़क के रास्ते मनाली के लिए रवाना हो गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 6 दिन तक मुंबई में रहने के बाद अब आज चंडीगढ़ आ गई हैं। देखिए इस वक्त वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से निकल रही है। कंगना रनौत इस वक्त बढ़ रही है अपनी कार की तरफ और यहां से देख सकते हैं वो मीडिया के लोगों का अभिवादन कर रही है। हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर रही है। मुंबई से जैसे ही निकली थी उन्होंने कहा था कि वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही है। उनको इतने दिनों आतंकित करने की कोशिश की गई है, उनका सपना तोड़ने की कोशिश की गई, उनका कार्यालय तोड़ने की कोशिश की गई। और देख सकते हैं हम लोग कंगना रनौत इस वक्त अपने वाहन की ओर बढ़ रही हैं और सूत्र बता रहे हैं कि कंगना इसके बाद सीधा मनाली जाएंगी। कार में इस वक्त बैठ गई हैं और उनकी कार अब यहां से रवाना हो गई है और एयरपोर्ट से बाहर आते उन्होंने मीडिया के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुख रही हैं और मनाली यहां से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुकें या फिर अपने गांव भामला जो मंडी के करीब पड़ता है वहां पर आकर रुकें। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी हैं और सीधा यहां से मनाली की ओर रवाना हो गई हैं। मुंबई में क्रांति कर कंगना ने मनाली का रुख तो कर लिया, लेकिन जुबानी जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। कंगना चुप नहीं हुई हैं। कंगना के जवाब में आज फिर सामना ने मोर्चा खोल लिया, आपको बता दें, और उसकी Y+ सुरक्षा पर ही अब सवाल उठा दिया है। मुंबई के अंगने में कंगना तूफान की तरह आई और उसी अंदाज में मनाली लौट गईं। लेकिन 5 दिनों तक मुंबई में हुंकार, ललकार और प्रतिकार चलता रहा। कंगना की वापसी आज तय थी। फ्लाइट का टिकट पहले से कटा था। आज सुबह कंगना तय कार्यक्रम के मुताबिक हाथ हिलाते हुए घर से निकली। Y+ सुरक्षा के घेरे में कंगना का काफिला दंदनाते हुए एयरपोर्ट के लिए निकला। जिस मुंबई पुलिस से कंगना डर रही थी, सुरक्षा बेड़े में उसके जवान भी तैनात थे। सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहाँ पर लगाई गई है, देखिए इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कोई और, उसके लिए नहीं देखी है। पूरे इलाके में मानो पूरे टर्मिनल इलाके पर चप्पे चप्पे पर CISF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और वी कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स कि कंगना रनावत अब टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चली गई हैं। फ्लाइट पर बैठते ही कंगना ने बता दिया कि मुंबई से जा रही है, लेकिन तेवर वही है। कंगना ने ट्वीट कर POK वाले बयान को फिर से जिंदा कर दिया। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए,
बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना रनावत मुंबई से मनाली के लिए आज रवाना तो हो गई, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते ही उन्होंने एक ट्वीट कर डाला, जिससे यह बात तो साबित हो गई कि अपने पीओके वाले बयान पर वो आज भी कायम हैं। कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में उद्धव सरकार को फिर से ललकारा। उन्होंने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। 9 सितंबर को मुंबई आने के बाद से कंगना के कई रूप दिखे। कभी वो खुद को झांसी की रानी बताकर हुंकार भरती नजर आई, तो कभी नेता की तरह सरकार को ही चुनौती दे डाली। कभी बेटी बनकर गुहार लगाने पहुंची, तो कभी मुंबईकर बनने के दावे जताने लगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मनाली रवाना होने से एक दिन पहले ही कंगना अपनी लड़ाई को राजभवन तक ले गई। कल शाम कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली, उन्हें दुखड़ा सुनाया, इंसाफ की मांग की, न्याय की गुहार लगाई। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है, उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। अब कंगना कुछ दिन के लिए मुंबई से दूर रहेंगी। मनाली से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है, लेकिन कंगना जिस अंदाज में पंगा ले रही हैं, उससे तो नहीं लगता कि कंगना की आवाज मुंबई से दूर रहेगी। मुंबई से आशुतोष और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना मुंबई से मनाली तो चली गई, लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी है। आपको बता दें कि उधर शिवसेना भी पीछे नहीं है। अपने मुखपत्र सामना में कंगना पर जमकर हमला किया है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कंगना और शिवसेना की जंग अभी खत्म होने वाली नहीं दिखती। कंगना मुंबई से दूर तो चली गई, लेकिन जुबानी जंग जारी है। कंगना ने चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी ही थी कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर मोर्चा खोल दिया। आज के संपादकीय में सामना ने कंगना की Y+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेरे में ले लिया। शिवसेना बनाम कंगना रनावत जारी है। सामना ने भी हल्ला बोल दिया है। Y कैटेगरी सुरक्षा को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि हिमाचल की सरकार पर भी सामना ने हल्ला बोला है। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसीलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर उसे Y+ जैसी जबरदस्त सुरक्षा हिमाचल और केंद्र सरकार ने दे दी। महिला की मर्यादा के बदले उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम ही होगी। लेकिन कांगड़ा में एक महिला से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। उस अबला को भी Z+ सुरक्षा देनी चाहिए थी। कंगना ने जिस तेवर के साथ उद्धव सरकार को निशाने पे लिया, उससे तो यही लगता है कि कल के संबोधन में उद्धव भी खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने चुप्पी का रास्ता अपनाया और संकेत में समझाया। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते।
उद्धव खामोशी का दम दिखा रहे हैं, लेकिन शिवसेना और सामना को खुली छूट मिली हुई है। कल ही सामना ने कंगना के तू तड़ाक वाले बोल पर आईना दिखाने की पुरजोर कोशिश की। एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा बोलती है, उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया, मुंबई को पाकिस्तान कहा और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना ये कैसा खेल है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने तो पहले दिन से आग उगलने में कोई कोताही नहीं बरती। कंगना के खिलाफ असंसदीय भाषा तक पर उतर आए और ये सिलसिला खत्म भी नहीं हो रहा है। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए। आप एक राज्य की बदनामी करते हो, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे बदनाम महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से लेके कोई भी सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है या मारपीट की जाती है। 23,000 नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट रोज महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। 60 दिन तक सुशांत सिंह का केस ठाकरे सरकार ने दबा के रखा था और आपकी सरकार ही विश्वासघात के आधार पर बनी है, इसके लिए बदनाम है। मुंबई में क्रांति करने वाली कंगना अब मनाली वाले घर का रुख कर चुकी हैं, लेकिन लगता नहीं कि मुंबई में कोहराम थमने वाला है। जुबानी जंग बंद होने वाली है। आज मुंबई से रवानगी के वक्त पीओके वाला बयान तो यही तस्दीक कर रहा है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें दोपहर 12 बजे देखिए ड्रग्स पर संसद में चिंता। रिया और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए 7 ड्रग पेडलर्स को आज ACMM कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि ये शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और NCB ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शॉबिक से जुड़े तमाम जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उन सभी को पकड़ने की कोशिश। 1:11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।